सत्य सरल है, मन जटिल है। मन सरल हो जाए तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। यह कथन आत्मज्ञान की पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सहज शब्दों में समझा देता है। अष्टावक्र गीता बार बार यह बताती है कि सत्य कोई कठिन वस्तु नहीं है जिसे दूर कहीं खोजने जाना पड़े। सत्य तो सदैव उपस्थित है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। कठिनाई सत्य में नहीं, बल्कि मन की जटिलताओं में है। मन अपनी इच्छाओं, भय, स्मृतियों, कल्पनाओं और अहंकार के कारण इतना उलझ जाता है कि वह उस सरल सत्य को देख ही नहीं पाता, जो हर क्षण उसके सामने उपस्थित रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव बिल्कुल सरल और सहज है। आत्मा को न सिद्धांतों की आवश्यकता है, न तर्कों की, न किसी विशेष पहचान की। वह केवल शुद्ध चेतना है, शांत, मौन और अचल। लेकिन मन हमेशा जटिलता पैदा करता है। वह हर चीज का विश्लेषण करता है, तुलना करता है, निर्णय देता है और लगातार कुछ पाने या बदलने की कोशिश करता रहता है। यही निरंतर गतिविधि मनुष्य को उसके स्वाभाविक सत्य से दूर कर देती है। मन की जटिलता का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। अहंकार हमेशा स्वयं को विशेष बनाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे पहचानें, उसकी प्रशंसा करें, वह दूसरों से श्रेष्ठ दिखे। इसी कारण मनुष्य का जीवन कृत्रिमता से भर जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं जीता, बल्कि एक बनाई हुई छवि को बचाने में लगा रहता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि जब तक यह बनावटीपन रहेगा, तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अत्यंत सरल है और सरलता केवल वहां आती है जहां अहंकार समाप्त होता है। अष्टावक्र गीता यह भी समझाती है कि मनुष्य सत्य को कठिन इसलिए मानता है क्योंकि उसका मन जटिल है। यदि मन उलझनों से भरा हो तो साधारण बात भी कठिन लगने लगती है। जैसे गंदे जल में तल दिखाई नहीं देता, वैसे ही इच्छाओं और विचारों से भरे मन में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसलिए जब जल शांत हो जाता है, तब तल स्वयं दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन शांत और सरल हो जाता है, तब सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। यहाँ मन का सरल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ मूर्खता या अज्ञान नहीं है, बल्कि भीतर की जटिल मानसिक पकड़ का समाप्त होना है। सरल मन वह है जो अधिक चालाकी, तुलना और कृत्रिमता में नहीं जीता। वह वर्तमान को स्वीकार कर सकता है, उसमें निरंतर संघर्ष नहीं होता। ऐसा मन सहज रूप से शांत हो जाता है और उसी शांति में आत्मा का अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता के ज्ञानी पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता है। वह विद्वता का प्रदर्शन नहीं करता, न ही आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करता है। उसका जीवन स्वाभाविक और सहज होता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि सत्य किसी जटिल साधना का परिणाम नहीं, बल्कि मन की जटिलताओं के समाप्त होने का परिणाम है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त होता है। इस कथन का एक व्यवहारिक अर्थ भी है। सामान्य जीवन में मनुष्य छोटी छोटी बातों को भी जटिल बना लेता है। वह भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृतियों और दूसरों की राय में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का आनंद खो देता है। लेकिन जब व्यक्ति जीवन को सरल दृष्टि से देखना शुरू करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह अनावश्यक संघर्षों और मानसिक बोझ से मुक्त होने लगता है। यही सरलता भीतर की शांति को जन्म देती है। अष्टावक्र गीता यह भी कहती है कि सत्य को पाने के लिए बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मन हमेशा कुछ करने, बनने और पाने में लगा रहता है, लेकिन आत्मा तो पहले से ही उपस्थित है। इसलिए सत्य किसी उपलब्धि की तरह नहीं मिलता, वह तब प्रकट होता है जब मन की भागदौड़ शांत हो जाती है। जैसे बादल हटने पर सूर्य स्वयं दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन की जटिलताएं हटने पर आत्मा का सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इस शिक्षा का सबसे गहरा पहलू यह है कि सत्य कभी जटिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो वास्तविक है वह स्वाभाविक होता है। जटिलता हमेशा मन की रचना होती है। मन जितना अधिक विचारों में उलझेगा, सत्य उतना ही दूर प्रतीत होगा। लेकिन जैसे ही मन सहज, सरल और शांत होता है, व्यक्ति अनुभव करता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा से उसके भीतर ही उपस्थित था।
अंततः अष्टावक्र गीता का संदेश यही है कि सत्य को पाने के लिए संसार छोड़ने की नहीं, बल्कि मन की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है। जब इच्छाएं, भय, तुलना, अहंकार और कृत्रिमता धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, तब मन सरल हो जाता है और उसी सरलता में सत्य बिना किसी प्रयास के स्वयं प्रकट हो जाता है। यही आत्मबोध है, यही शांति है और यही अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।